जालौन में कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे गौकशी के संगठित गिरोह की बीती देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दो बदमाशों में से एक सजा याफ्ता है, जो पैरोल पर छूट कर आया था, और दूसरा बदमाश कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। दरअसल बीती देर रात जालौन में कौंच कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अंतर जनपदीय गौकशी गिरोह के सदस्य भेड़ क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पूरे इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान भेड़ चौकी प्रभारी को जानकारी मिली कि घटना में शामिल आराजी लाइन कौंच निवासी जावेद उर्फ कल्ला और असगर उर्फ अगस्त बाइक से गौकशी के इरादे से निकल चुके हैं। चेकिंग टीम को देखते ही दोनों अभियुक्त बाइक से भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उनको पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों बदमाशों के पैरों में गोली दे मारी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तलाशी के दौरान बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस, नकदी, घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर बाइक, मीट काटने का बक्का, चाकू व चापड़ सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। सर, आज एक मुठभेड़ हुई है, कौन ये बदमाश थे जिनसे मुठभेड़ हुई है और इनका क्या आपराधिक इतिहास है? ये 10/11 जनवरी की रात में कोतवाली कोच क्षेत्र के गांव कुदरा खुर्द और कुदरा बुजुर्ग के बीच खेतों में एक ट्यूबवेल पर एक गोकशी की गंभीर घटना घटित हुई थी। घटना गंभीर थी, जनता में काफ़ी रोष था। इस परिप्रेक्ष्य में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इसको का अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के निर्देश मिले थे। इसकी गंभीर प्रकृति को देखते हुए कुल 4 टीमें गठित की गई थीं, जिसमें जिले की सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की टीम और चौकी प्रभारी भेड़ की टीम इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। इन लोगों ने धरातली सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सभी अपने जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उसको सभी को एक साथ जोड़कर घटना का अनावरण कर लिया था इन लोगों ने। इसमें 3 अभियुक्तों के संलिप्तता की जानकारी प्राप्त हुई थी। आज ये सूचना थी जरिए मुखबिर, इसमें से कुछ लोग पुनः भेड़ क्षेत्र में गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस पे पूरे कोंच क्षेत्र में चेकिंग लगाई गई थी। ग्राम तीतरा खलीरपुर के पास चौकी इंचार्ज भेड़ चेकिंग कर रहे थे और प्रभारी निरीक्षक कोंच और सर्विलांस प्रभारी ये दोनों भेड़ चौकी पर मौजूद थे। तभी टेलीफोन से तीतरा खलीरपुर में चेकिंग कर रहे चौकी इंचार्ज ने बताया कि जो इसमें से प्रकाश में आए अभियुक्त हैं जावेद उर्फ कल्ला, असगर उर्फ अगस, जो कोंच के आराजी लाइन के निवासी हैं, ये मोटरसाइकिल से दूसरी तरफ जा रहे हैं और हम लोगों को देख के तेज़ी से मोटरसाइकिल लेके भागे हैं। दोनों तरफ से पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। सामने से गाड़ी दिखी, ये मोटरसाइकिल से उतरकर इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, मल्टीपल राउंड फायर किया। आत्मरक्षार्थ इन लोगों ने भी फायर किया तो इनको बुलेट इंजरी है। प्रारंभिक पूछताछ में एक ने अपना नाम जावेद उर्फ कल्ला और दूसरे ने असगर उर्फ अगस बताया। घटना का इन लोगों ने स्वीकार किया। जब इनके गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें मीट काटने का जो लकड़ी का ठेका होता है, चाकू इत्यादि बरामद हुआ है। 2 तमंचे 315 बोर के इनके पास मिले हैं। जो प्रारंभिक विवेचना से जानकारी हुई है, असगर उर्फ अगस जो पूर्व में भी गोकशी की घटना में था, ये सजा याफ्ता है, वर्तमान में पैरोल पर है। पैरोल पर रहते हुए इसने ये गंभीर घटना कारित की है। दूसरा जावेद उर्फ कल्ला, ये पूर्व में 2 गोकशी के घटनाओं में इन्वॉल्व रहा है। इसकी 11 की क्रिमिनल हिस्ट्री, ये थाने का HSB है। अब बाकी जो तीसरा अभियुक्त है प्रकाश में है और
अन्य को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। शीघ्र ही अन्य लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे। और टीम ने एक और घटना होने से और गंभीर प्रकृति की घटना होती इससे लोक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता रोका है। इसके लिए मैं टीम को 25,000 रुपये कैश रिवार्ड की घोषणा करता सर, कल्ला का कोई और इतिहास रहा है? इसका कोई और मुठभेड़ हुई थी इसी दौरान? हाँ, जो प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ 23 में इसने एक बार गोली चलाया था पुलिस पार्टी पर, उसमें भी ये घायल हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। ये शातिर अपराधी है। और दूसरा अपराधी जो सजा याफ्ता है, पैरोल पर है, उसका भी 7 का आपराधिक इतिहास है इस घटना को छोड़ने के बाद। सर, गाय पालतू थी कि लावारिस कौन थी? अब ये उस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। और यहाँ भी ये कहाँ जा रहे थे अभी पूछताछ करके इस पर भी हम काम करेंगे। और इनकी पूरी मोडस ऑपरेंडाई जो है वो हम विवेचना से निकालेंगे और इनको पुनः हम लोग कोशिश करेंगे न्यायालय से सजा दिलाएं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।